डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर अखिलेश कुमार। आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट में प्रायोगिक कार्य का अभ्यास करेंगे। इसके बाद चूँकि हम आपके क्लासेज भी आने वाले टाइम में स्टार्ट हो रही हैं, प्रैक्टिकल भी वहीं पे रेगुलर आपके हो जाएंगे, तो इस एक प्रैक्टिस और इसमें हम इम्पोर्टेंट चीज़ों को समझेंगे कि क्या क्या चीज़ों को ध्यान रखना है। तो इसमें पहला ऑब्जेक्ट है डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट एंड फंक्शनल ग्रुप इन ए गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड। दिए गए कार्बनिक यौगिक में तत्व और क्रियात्मक समूह की पहचान, ये अपना ऑब्जेक्ट होता है। पहला अपना वही जो पिछली उनमें हमने लेक्चर में डिस्कस किया था कि पहले हम क्या देखते हैं, प्राथमिक परीक्षण। जो आपको दिखाई देता है, जो आपको कंपाउंड दिया गया है, उसको आप बिना कोई टेस्ट किए हुए जिन चीज़ों को अपन आसानी से बता सकते हैं उनको किस उसमें लेंगे, प्राथमिक परीक्षण में शामिल करेंगे। पहला क्या है, भौतिक अवस्था। आपके जो दिया गया है वो ठोस है या द्रव्य है। ये दिया गया पदार्थ द्रव्य है तो हम क्या लिख देंगे, भौतिक अवस्था लिक्विड। रंग, कलर, जो आपको कलर दिखाई दे रहा है आँखों से, तो इसमें क्या है, रंगहीन, कलरलेस है। तीसरा होता है कि स्मेल कैसी आ रही है, उसमें गंध क्या है। तो गंध के लिए ये तीक्ष्ण गंध वाला है जो हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं जिस कंपाउंड पे। और उसके बाद इसका होता है विलेयता, यानी वो पानी में, ठंडे में या गर्म में या ऑर्गेनिक कंपाउंड में विलय हो रहा है, तो उसको अपन देखते हैं करके। तो ठंडे और गर्म जल में, दोनों में विलय हो रहा है तो इसको लिख देंगे ठंडे जल में विलय या गर्म जल में विलय। एक और है इसमें जो कि अपन कई बार मिस हो जाता है कि ज्वाला परीक्षण भी करते हैं। जो आपको कंपाउंड दिया गया है उसको आप क्या करोगे, इस पर चूल्हा पर लेके जला के देखते हैं और उसमें धूम्र रहित या धूम्र सहित ब्लैक या ब्लू फ्लेम किस तरह की निकलती है, उसके आधार पर आप बता देते हैं कि ये एरोमेटिक है, एलिफेटिक है। यदि वो धूम जो काली ज्वाला के साथ निकलती है तो एरोमेटिक है, और यदि नॉर्मल है तो क्या हुआ, एलिफेटिक। ये आपके क्या हैं, प्राथमिक परीक्षण। इनिशियल जो आप करते हो उसमें अपने कोई टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती, जो दिखाई देता है जैसा कंपाउंड उसी के आधार पर हम इनको लिखते हैं। उसके बाद जो इसका है तत्व परीक्षण, जो कि अपन पहले भी स्टार्टिंग से इसका सबसे इम्पोर्टेंट वो है कि तत्व परीक्षण सभी कंपाउंडों का करना है, चाहे उसमें नाइट्रोजन, सल्फर, ब्रोमीन, हैलोजन तत्व उपस्थित है या अनुपस्थित है। इनमें नाइट्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट है फर्स्ट ईयर के लिए कि ये तो अपने को करना ही है। इससे रिलेटेड कंपाउंड देंगे या ऐसे देंगे जिनमें नाइट्रोजन अनुपस्थित है। लहसानी विलयन आपने पिछली क्लास एज में लेक्चर में अपन देखा है, खूब डिस्कस किया है, इसलिए लहसानी विलयन बनाने में अब कहीं कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। तो लहसानी विलयन बनाना है। लहसानी विलयन में ताज़ा बना हुआ FeSO4 का विलयन तथा 1-2 बूंद सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH की, और उसको क्या करते हैं अपन, गर्म करेंगे। गर्म करने पर हरा अवक्षेप काई जैसा आता है तो N तत्व उपस्थित हो सकता है। इससे सिर्फ ये इंडिकेशन मिल सकता है कि हो सकता है। आगे जब अपन इसको कंफर्म करने की कोशिश करते हैं कि भाई ये है या नहीं है, तो ठंडा कर जो आपका हुआ है उसको ठंडा करके 1-2 बूंद फेरिक क्लोराइड की और 2-3 बूंद ही कंसनट्रेट या डाइल्यूट H2SO4 की, सल्फ्यूरिक एसिड की मिलाते हैं। विलयन का रंग प्रिशियन ब्लू, नीला या हरा नहीं होता। ये होता है तो नाइट्रोजन प्रेजेंस है, नहीं होता ये दिया गया है इसमें नहीं होता है तो ये क्या हुई, नाइट्रोजन तत्व अनुपस्थित है। तो नाइट्रोजन का परीक्षण हो गया। अब अतः यौगिक में N तत्व अनुपस्थित है, अतः संभावित क्रियात्मक समूह नाइट्रो, एमाइड और एमीन नहीं हो सकते। ये बिल्कुल क्लियर होगा कि इनसे रिलेटेड आपका कंपाउंड नहीं है, इन फंक्शनल ग्रुप। तो अगला अपन क्या करेंगे, क्रियात्मक समूह का परीक्षण। जब N तत्व का परीक्षण हो गया तो फिर हम करते हैं इसका क्रियात्मक समूह का परीक्षण। तो सबसे पहले तो अपन क्या करते हैं, लिटमस पेपर, नीले लिटमस पेपर पर पदार्थ के जलीय विलयन की 1-2 बूंद डालते हैं।
और अपन क्या देखते हैं कि नीला लिटमस लाल हो जाता है। इसका निष्कर्ष क्या निकला कि पदार्थ की प्रकृति अम्लीय है, फिनोल या CO समूह हो सकते हैं। देखो अम्लीय भी हो सकती है, फिनोल या फिनोल में OH डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ समूह, या COH में से कोई भी हो सकता है। जब अम्लीय उसकी तरफ जा रहा है इंडिकेशन। अब जब अम्लीय इसमें आ रहा है तो फिर क्या करेंगे, पदार्थ के जलीय विलयन में सोडियम बाइकार्बोनेट का संतृप्त विलयन मिलाने पर, सोडियम बाइकार्बोनेट का संतृप्त विलयन मिलाएंगे तो तीव्र बुदबुदाहट के साथ क्या गैस, कौन सी गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। निष्कर्ष कि COOH समूह या कार्बोक्सिलिक समूह उसमें क्या है, उपस्थित है। ये अब कन्फर्म हो गया कि एक है उसके बाद जब आपको पता चल गया है कार्बोक्सिलिक समूह, तो कार्बोक्सिलिक समूह का एक टेस्ट आप कर लेंगे, जिनमें सबसे इजी है और आसानी से हो जाता है, पहचान भी लेते हो उसको, एस्टर परीक्षण या एस्टर टेस्ट। परख नली में थोड़ा सा पदार्थ लेकर 2-3 बूंद कंसंट्रेट H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल की डालेंगे और 4-5 बूंद C2H5OH एथेनॉल की मिलाकर मिश्रण को क्या करते हैं, धीरे धीरे गर्म करेंगे। जब धीरे धीरे आप गर्म करते हैं तो आपको क्या होगी, फलों जैसी गंध, बड़ी सुगंधित अच्छी गंध आती है, फलों जैसी रुचिकर गंध आती है। इसका मतलब उसमें COOH समूह उपस्थित है, कार्बोक्सिलिक समूह वहाँ पर उपस्थित है। हालांकि आपके यहाँ पे फर्स्ट ईयर में सिर्फ इतना ही बताना है कि, पर अपन ने पहले भी टेस्ट कर चुके हैं कि इसमें ज्वाला परीक्षण में कि एरोमेटिक रिंग है या एलिफेटिक रिंग उपस्थित है। तो उस आधार पर अपन ये भी बता सकते हैं कि ये एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक है या एलिफेटिक। ये होने के बाद वही लास्ट में आप क्या लिखते हो, रिजल्ट में क्या लिखोगे, दिए गए कार्बनिक यौगिक में कार्बोक्सिलिक समूह उपस्थित है, COOH समूह उपस्थित है। ये तो ये बिल्कुल सिस्टमेटिक चलना है। एक आपका एक्सपेरिमेंट क्रियात्मक समूह का आता है, एक आपके रेडिकल्स के आएंगे, 3 अम्लीय 3 क्षारीय, जो कि अभी आपके प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाएंगे वहाँ पे हम डायरेक्ट कराएंगे। 2 हमने डिस्कस किया था फिजिकल केमिस्ट्री, जिनमें सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी। उसके अलावा मेल्टिंग, बॉइलिंग पॉइंट पे डिस्कस किया, उनको कैसे निकालते हैं, रिक्रिस्टलेशन पे किया आपने कि इसको कैसे करते हैं, सब्लिमेशन पे किया, उर्ध्वपातन पर। ये सारे अपने क्या हैं, इनके एक्सपेरिमेंट हैं। जैसे आपकी क्लास अब होने वाली है स्टार्ट, तो वहाँ पे इन प्रायोगिक कार्यों को करेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अब जब ये प्रैक्टिस करते हैं तो अपना अगला क्वेश्चन कई बार ये होता है कि सर वाइवा में क्या डिस्कस करेंगे। तो वाइवा में जो आपने जिस भी एक्सपेरिमेंट को आपने नोटबुक में लिखा है, उन्हीं को आधार मान के वाइवा में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं कुछ अलग पूछ लेंगे कि आपने पढ़ा ही नहीं है, तो आप उसको नॉर्मल लेके चलेंगे। जैसे मैं पहला एक क्वेश्चन आपसे ये हो रहा है कि सोडियम धातु को केरोसिन द्रव में क्यों रखते हैं। क्योंकि आप क्या है, सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड में आप जब N तत्व परीक्षण करेंगे तो पहला क्वेश्चन यही आता है कि आपने सोडियम किस में से निकाला था, केरोसिन में से, और उसको अपन ने फिल्टर पेपर पर क्या किया, उसको सुखा लिया केरोसिन को। तो अपना क्वेश्चन पहला ये है कि इसको सोडियम धातु को केरोसिन में रखने की आवश्यकता क्यों होती है, क्यों खाली नहीं सकते या कोई और लिक्विड क्यों नहीं लेते। तो इसका आप जवाब क्या दोगे कि सोडियम बहुत सक्रिय धातु है जो वायु और नमी के संपर्क में आने पर उनसे क्रिया कर लेता है, और इसलिए वायु और नमी से बचाने के लिए सोडियम धातु को केरोसिन तेल में रखा जाता है। जब सोडियम के ऑक्सीजन के साथ क्रिया करती है तो सोडियम के ऑक्साइड्स बनेंगे, और जब वाटर के साथ क्रिया करती है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, जो आग सी लगती है ना। आपने कई बार बच्चे गलती से या उससे कर देते हैं, तो ये क्वेश्चन ये नॉर्मली खूब उठता है। दूसरा क्वेश्चन कई बार ये उठता है कि सूक्ष्म परीक्षण क्या है। कई बार कहते हैं ड्राई टेस्ट करना है, तो ड्राई टेस्ट का सीधा सा मतलब क्या है कि ठोस पदार्थ से किए जाने वाले परीक्षण
शुष्क परीक्षण कहलाते हैं, ड्राई परीक्षण कहलाते हैं, जो कि ठोस पदार्थ से डायरेक्ट अपन उनका क्या कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं, इसलिए वो क्या हो गया वो। अब इसके बाद एक क्वेश्चन और कई बार उठता है, क्यों यहाँ पे जब आप करोगे रेडिकल, तो आपने क्या रेडिकल्स नॉर सिर्फ 12th में कौन से किए हैं, अम्लीय और क्षारीय, वो भी एक सिलेबस में बहुत कम रख रखा है, एक अम्लीय एक क्षारीय, तो बड़े आसानी से हो जाता है। यहाँ पर आपके क्या है शामिल हो सकते हैं बाधा मूलक या इंटरफेयर रेडिकल। तो इंटरफेयर रेडिकल आपसे पूछें कि क्या होते हैं, तो इसका जवाब क्या दोगे कि वे अम्लीय मूलक जो द्वितीय समूह के बाद यानी फर्स्ट 0 उसके बाद फर्स्ट और सेकंड के बाद क्षारकीय मूलकों यानी बेसिक रेडिकल्स के परीक्षण में क्या करते हों, इंटरफेयर करते हों, बाधा उत्पन्न करते हैं, उनको क्या कहेंगे, बाधा मूलक कहलाते हैं या इंटरफेयर रेडिकल्स कहलाते हैं। इनके एग्जाम्पल आपके कौन से दे सकते हो, फ्लोराइड, फॉस्फेट, बोरेट, ये इसमें आपके जो कि इंटरफेयर क्या करते हैं, ये दूसरे टेस्ट को आने नहीं देते, पहले खुद का वो करें, तो इसलिए आगे वाले टेस्ट आसानी से नहीं होते, तो हम पहले इनको क्या करते हैं वहाँ से रिमूव करते हैं। एक क्वेश्चन और काम में आता है, क्या आता है कि ज्वाला परीक्षण में HCl ही क्यों काम में लेते हैं। तो इसका जवाब क्या होगा कि धातुओं के क्लोराइड दूसरे लवणों की अपेक्षा अधिक वाष्पशील होते हैं तथा धातु के क्लोराइडों का तापीय अपघटन भी शीघ्रता से हो जाता है, इसलिए HCl को ज्वाला परीक्षण में काम में लेते हैं। इस तरह के आपके छोटे छोटे कई सारे क्वेश्चन आपके जो कर रहे हैं प्रैक्टिकल, उन्हीं के आधार पर बनते हैं और उन्हीं में आपको वाइवा लिया जाता है। वाइवा आपका अच्छा होता है, आप अच्छे जवाब देते हो, क्योंकि उससे ये प्रूफ होता है कि आपने प्रैक्टिकल बड़े ध्यान से उससे किया है। उससे भी ये नहीं है कि वो 10 नंबर का है, 5 का है, उसमें 5 नंबर का 8 भी लो नहीं हुआ तो, और तो इसी से क्या होता है उसका आपका ग्राउंड तैयार होता है कि आपकी बेसिक सही नहीं है। एक लास्ट क्वेश्चन और अपन कि लैसाने विलयन क्यों बनाते हैं, क्योंकि हर बार मैं आपसे कह रहा हूँ लैसाने विलयन बनाना है एन तत्व परीक्षण के लिए, कि तो क्वेश्चन ये उठ रहा है कि बनाते हैं क्यों हैं लैसाने विलयन। तो इसका जवाब क्या दोगे आप कि अपन जो प्रैक्टिकल कर रहे हैं उनमें क्या है, सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, तो कार्बनिक यौगिकों में सहसंयोजक बंध होते हैं। कौन से होते हैं, कोवलेंट बॉन्ड होते हैं, जिससे यौगिक में उपस्थित तत्वों का परीक्षण असंभव होता है, क्योंकि सारे ऑर्गेनिक हैं, ऑर्गेनिक के साथ ही रिएक्टिविटी दिखाएंगे, तो उनमें क्या होता है, कोवलेंट बंध होता है, इसलिए परीक्षण असंभव होता है। यौगिक में उपस्थित तत्वों जैसे नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, सल्फर को आयनिक अवस्था में बदलने के लिए लैसाने विलयन बनाया जाता है, जिससे इन तत्वों को आसानी से परीक्षण हो सके, इसका टेस्ट आसानी से हो सके, इसलिए इनको क्या करते हैं, लैसाने विलयन बनाते हैं। आज हमने इस तरह के क्वेश्चनों पर डिस्कस किया है, आगे अपन जब रेगुलर क्लास होंगी वहाँ पर डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।